Assalamu alaikum dear student, you are watching my channel नदीम कदीर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.3 हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 9.3 का आज थर्ड लेक्चर है और इसमें आपको जो है वो कहा जा रहा है फाइंड द। इसमें हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं। फाइंड द ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द इक्वेशन। ये बात आपको याद हो, एक एलिप्स की इक्वेशन की पहचान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। दोनों पॉजिटिव होते हैं, कोफिशिएंट अलग अलग होंगे। फिर सुने, एलिप्स की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है, दोनों पॉजिटिव होंगे, कोफिशिएंट अलग अलग होंगे, तो वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर, अगर सिर्फ तीन लाइनें लिखी हुई हैं, 3 टर्म लिखी हुई हैं, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। उसका फार्मूला इक्वल टू 1 के साथ ये है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में ए स्क्वायर बड़ा है, उसके ऊपर एक्स, तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी। उसमें सारी बातें पता हो, सेंटर, वर्टिसिस, फोसाई के कोऑर्डिनेट, कोवर्टिसिस के कोऑर्डिनेट, लैटिस सेक्टम की लेंथ, एसेंट्रिसिटी। और अगर इक्वेशन लिखी हुई हो ए स्क्वायर बड़ा नंबर है, उसके ऊपर वाई है, तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, सेंटर ओरिजिन, वर्टिसिस भी वाई एक्सिस पर, फोसाई भी वाई एक्सिस पर, कोवर्टिसिस भी वाई एक्सिस पर। ठीक है। फॉर रिवीजन पर्पस हम आपको बताएं, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है तो 2 बातें पता होनी चाहिए। रेडियस मालूम होना चाहिए, उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, तो हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। याद करें बेटा, उसका फार्मूला x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला है। ठीक है। यहाँ हम आपको बताते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या है? एक एलिप्स हमने ड्रॉ किया, सेंटर इसका ओरिजिन पे है। ये हमने एलिप्स ड्रॉ किया सेंटर ओरिजिन पे। ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये पूरी लाइन जो है वो मेजर एक्सिस कहलाएगी, ए से ए डैश तक का। ए से ए डैश मेजर एक्सिस है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस मेजर एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर है। अब क्या करें? एक सर्कल ड्रॉ करें। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब कि इस मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करें, तो ये ब्लैक शेप की जो शेप आएगी ये सर्कल कहलाएगी। एलिप्स के ऊपर हम एक और डायग्राम बनाएं। मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए आधा कर्व यहाँ बना दें सर्कल का, आधा यहाँ बना दें, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, ऑक्सिलरी सर्कल होगी। पूरे इसकी लेंथ ये वाला, इसको एलिप्स के लिहाज से सेमी मेजर एक्सिस कहेंगे, सर्कल के लिहाज से डायमीटर कहेंगे। सी दोनों के लिए सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल भी कहलाएगा, सेंटर ऑफ एलिप्स भी कहलाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जो लाइन है ये सेमी मेजर एक्सिस है फॉर द एलिप्स, और यही लाइन सेमी माइनर एक्सिस है, जो है वो सेमी मेजर रेडियस है फॉर द सर्कल। अगर हम इसको इस तरह क्रॉस कर दें तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए बन जाएगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस एलिप्स की इक्वेशन का सेंटर पॉइंट मालूम करेंगे। इस एलिप्स की इक्वेशन है, इसकी सेमी मेजर एक्सिस मालूम करेंगे। तो कंसीडर किया जाए इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हम कंसीडर कर लें। ये एलिप्स की इक्वेशन हमने कंसीडर की, 5x स्क्वायर 7y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 11। बेटा डिवाइड कर दें, 11 से डिवाइड कर देंगे हम। 11 से डिवाइड करने पर हमें क्या हासिल होगा? 5x स्क्वायर
7y² 11, 11 को 11 से डिवाइड करें 1। ये 5 जो है इसकी एक और पोजीशन 11 के नीचे होगी, इसको यूँ लिख सकते हैं हम 11/5 लिख सकते हैं, 7/11 लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 1। अब मेरा सवाल है विच वन इज़ ग्रेटर, सॉरी इसको लिखेंगे हम 11, पहले रहेगा 11/7 पढ़ा जाएगा, तो ये 11 रहेगा और ये 11/7 पढ़ा जाएगा, सही। तो विच वन इज़ ग्रेटर, 11/5 या 11/7? तो 11/5 जो है वो ग्रेटर है। कैसे 5 से डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कंपेयर किया जाए विद, कंपेयरिंग विद हमारे पास दो इक्वेशन हैं, x² इज़ इक्वल टू 1। एक के नीचे हम a² लिखेंगे, एक के नीचे b² लिखेंगे। ये ग्रेटर है तो ये a² से कंपेयर होगा, ये b² से कंपेयर होगा। डैट इम्प्लाइज, तो इसका मतलब क्या होगा, a² की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/5, b² मिल गया 11/7, सही। और क्या पता चला, सेंटर एट ओरिजिन, ये जो एलिप्स हमारे पास है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है, एंड मेजर एक्सिस इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पर है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, फॉर सी के लिए काम करना हो तो हम रिलेशन मालूम करेंगे। हमारे पास रिलेशन है बैक का रिलेशन, b² बराबर है a² माइनस c²। b² की वैल्यू बेटा 11/7, a² की वैल्यू 11/5 और b² की वैल्यू 11/7, ये c² आ जाएगा। c² की वैल्यू 11/5 माइनस 11/5, 11/7, एलसीएम ले लेंगे 35, 5 7 ज़ा ये 77 हो जाएगा। अच्छा, माइनस का तो ये आपको मिल जाएगा 77 और जो है वो 55, c² की वैल्यू तो ये 22/50 35 आ जाएगा, सही। अच्छा, ABC हमने निकाल लिया, ज़रूरत पड़ गई तो। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिप्टिकल शेप बनाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस है, सेंटर इसका ओरिजिन पे वाक़ है, ये आपके पास एलिप्स आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन ऑक्सिलरी सर्कल, एक ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ किया ऑन एलिप्स के ऊपर। ये एलिप्स हमारे पास मौजूद है, इस पर जो है ये पॉइंट आपके पास है, 2 पॉइंट है, यहाँ पर आधा सर्कल हमने बना दिया, आधा सर्कल ऊपर बना दिया। अब जो है वो एलिप्स ड्रॉ करेंगे तो डैट इम्प्लाइज जो है वो हम यूँ कहेंगे रेडियस, ये जो सर्कल का रेडियस है, दरअसल ये एलिप्स के लिए a के बराबर है, रेडियस जो है वो बराबर किसके है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, याद रहे मेजर एक्सिस कहेंगे, माइनर एक्सिस नहीं कहेंगे। रेडियस को r से शो करते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को a से शो करते हैं। बेटा r की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या आएगी, a² 11/5, तो a की वैल्यू होगी √11/5, ये r की वैल्यू आ गई। एंड दोनों सर्किल का सेंटर, एलिप्स का सेंटर और
ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर कॉन्साइड करेंगे, सेंटर के बराबर होगा, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल होगा सेंटर ऑफ एलिप्स के इक्वल हो जाएगा। और एलिप्स का सेंटर हम डिसाइड कर चुके हैं 0 0, तो सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम मालूम करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन मालूम करेंगे। दो बातें पता चल गई, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए, उसका रेडियस मालूम हो गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे x माइनस एच का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। यहाँ मेंशन कर देंगे h कॉमा के 0 कॉमा 0, r मेंशन कर देंगे अंडर रूट ऑफ 11/5। तो बेटा ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, 11/5 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर 11/5 be the equation of what? Be the equation of auxiliary equation। तो ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑक्सिलरी सर्किल जो है उसकी इक्वेशन मालूम करें, इक्वेशन चेंज हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। ये सवाल काफ़ी मरतबा जो है वो हमने एलिप्स में पढ़ा, सर्किल में पढ़ा। एक एलिप्टिकल शेप की बात की जाए, उसके ऊपर एक पॉइंट है, ये फैसला करना है ये पॉइंट कहाँ वाक़ है। ये पॉइंट ऑन द एलिप्स हो सकता है, ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द एलिप्स हो सकता है, इनसाइड ऑफ द एलिप्स हो सकता है। सर्कल की एलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अगर ये पूरा रिज़ल्ट पॉइंट पुट कर देंगे हम x1 y1, एक पॉइंट से मुतालिक फ़ैसला करना है वो पॉइंट ऑन द एलिप्स है, इनसाइड द एलिप्स है या आउटसाइड द एलिप्स है। तो सारे डेटा को एक तरफ लेकर आइए, पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दें। पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दें, x की जगह है x1। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ये ऑन द एलिप्स होगा, ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो ये आउटसाइड ऑफ द एलिप्स हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन लेस दैन 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट जो है वो इनसाइड ऑफ द एलिप्स है। तो ये तो हमने कुछ एडिशनल बातें बताई। ये ब्लैंक्स वगैरह में MCQ में सवाल बन सकता है। बेटा कह रहा है इज़ द पॉइंट इनसाइड, ये पॉइंट इनसाइड है, ऑन द एलिप्स है या आउटसाइड ऑफ द एलिप्स है। ये पॉइंट आपको दे रखा है 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास हमने सबको एक तरफ लेकर आ गए। अब हेयर पॉइंट जो दिया हुआ है आपको, जिससे मुतालिक फ़ैसला करना है वो पॉइंट आया कहाँ मौजूद है। 4,5 ये एक पॉइंट है, ये कहाँ है, इनसाइड है, ऑन है, तो पुट करके फ़ैसला हो जाएगा। बच्चों पुट कर दिया जाए, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। x की जगह 4 का स्क्वायर, y मीन्स 5 का स्क्वायर, 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा, 25 3 ज़ा 75 -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका जवाब आएगा 110। 101 जो है पॉजिटिव नंबर है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो इक्वेशन गिवन थी
इसमें हमने पॉइंट रिप्लेस कर दिया और जवाब इक्वल नॉट पॉसिबल यहाँ लिख लेते हैं हम। 101 ज़ीरो के बराबर नहीं होता, ये बात पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑब्ज़र्वेशन क्या है, ये जो रिज़ल्ट आया है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आया है, और अगर पॉइंट रिप्लेस करने पर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो x1 y1 आउटसाइड हो जाएगा। अगर आपने पॉइंट रिप्लेस किया एलिप्स की इक्वेशन में सब चीज़ों को एक तरफ लाने के बाद और रिज़ल्ट आपका ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है तो वो पॉइंट आउटसाइड ऑफ द एलिप्स होगा। तो हम कहेंगे x1 y1 या x1 y1 इस सवाल में क्या गिवन था 4,5 लाइज आउटसाइड ऑफ एलिप्स। एलिप्स के ये आउटसाइड वाक़े है। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।